हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास 11 और नए वर्ड हैं, 11 नए इडियम फ्रेजेस हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और यार एक दिक्कत बड़ी आ रही है कि लोग कहते हैं कि मुझे इडियम फ्रेजेस याद नहीं रहते हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँ कि आप लिख लिख के अपने इडियम फ्रेजेस याद करें। जी हाँ, जैसे आप बचपन में पढ़ाई करा करते थे वैसे ही आप दोबारा लिख लिख के अपने इडियम फ्रेजेस को याद करें। और एक साइंटिफिक स्टडी फैक्ट भी ये है कि 14 साल की उम्र के बच्चे 14 साल के बाद आप किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं। आपको फ्रिक्वेंटली वो चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको तभी वो याद होगी। ठीक है, तो इसका यही उपाय है कि आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 11 नए इडियम फ्रेजेस के साथ। तो हमारा पहला है, कौन सा पहला? अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील मैंने होता है अ फेयर बार्गेन। देखो एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर की ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बिल्कुल बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि बराबरी वाला काम होगा, कुछ भी बेईमानी नहीं होगी। आपको जितनी भी क्वांटिटी में दी जाएगी वो सब बिल्कुल बराबर होगा, सेम होगा। आपने 1 किलो मांगा तो आपको 1 किलो ही कुछ दिया जाएगा, इसके इतर आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो स्क्वायर डील मैंने ऐसे याद करके रखना कि बिल्कुल फेयर बार्गेन, बिल्कुल जो सौदा है बिल्कुल पक्का सौदा हुआ, फेयर। मेंड हिज वेज। ठीक है, मेंड माने सुधार करना होता है, हिज वेज, वेज माने होता है अपने तरीक़ों में सुधार करना होता है। और यानी कि अपने तरीक़ों में सुधार करने का मतलब ये होता है आप अपने काम करने, आप अपने वर्क का जो पैटर्न होता है आप उसको सुधारते हो, या फिर अपने बिहेवियर को सुधारते हो। और इम्प्रूव हिज वर्क ना दिया हुआ तो फिर ये समझ लेना इम्प्रूव हिज बिहेवियर दिया हो। ठीक है, ये दोनों इसका मतलब होता है। मेंड हिज वेज माने क्या होता है? मेंड हिज वेज माने अपने आप को सुधार करना। एमेंड, देखो ऐसे ही ये मेंड हिज लिखा है, ये एमेंड से वर्ड बना है, AMEND, अमेंडमेंट। जो संविधान में अमेंडमेंट होते हैं ना, संविधान संशोधन, तो ये अमेंडमेंट का वर्ड वहीं से आया है। मेंड हिज वेज माने क्या होता है? सुधार करना होता है। अ फीदर इन हिज कैप। देखो फीदर माने एक तरक्की होती है, एक अचीवमेंट टाइप का होता है, और कैप माने होता है अपने सर पे लग जाना। आपने एक और अचीवमेंट पा लिया, आपने एक चीज़ और पा ली है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ अपने ऊपर और रख ली है, आप एक चीज़ में और आगे निकल गए ना। आपने 4-5 एग्जाम एक साथ निकाल लिए, फिर छठा भी निकाल लिया, 7वां भी निकाल लिया, तो आप फीदर इन हिज कैप हो गया। ठीक है, एंड अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड। एक ऐसा अचीवमेंट जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप गर्व कर सकते हैं। हम चौथे अपने वर्ड पे चलेंगे, सॉरी फॉर दिस, चौथे इडियम फ्रेजेस पे चलेंगे। पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स माने क्या होता है? बिहेव एज इफ दे आर बेटर देन दे रियली। पुट ऑन एयर्स माने एक टाइप से समझ लेना घमंड में रहना। ठीक है, ऐसे बिहेव करें कि हमसे बेटर कोई है ही नहीं। ठीक है, ऐसे बिहेव करें कि साला हमसे बढ़िया तो या हमसे बढ़िया तो हमारे एरिया में कोई है ही नहीं। ठीक है, इसका एक और सिनोनियम होता है सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस, MONIOUS। ये सैंक्टिमोनियस जो होता है ये धर्म के मामले में बड़ा श्रेष्ठ होता है। ये धार्मिक रूप से दिखाता है कि हमसे अच्छा तो धार्मिक कोई है ही नहीं। तो सैंक्टिमोनियस माने क्या होता है? ये धार्मिक के विषय में होता है, धर्म के सेंस में होता है सैंक्टिमोनियस। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन माने क्या होता है? एक कंजूस व्यक्ति। ये देखो, क्लोज माने बंद करना, फिस्टेड माने मुट्ठी होती है एक इंसान की, जिस इंसान की मुट्ठी बंद रहेगी यानी कि वो कंजूस व्यक्ति होगा। अ फ्रूगल पर्सन, फ्रूगल का एक सिनोनियम होता है माइजर, MISER, माइजर। माइजर माने भी कंजूस होता है। स्टिंगी, STINGY, स्टिंगी माने भी कंजूसी होता है। और क्या होता है? फ्रूगल होगा और स्टिंगी। एक होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, SPEND, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT। स्पेंड थ्रिफ्ट माने ये होता है कम खर्चीला, मितव्ययी, यानी कि ये वह व्यक्ति होता है जहाँ ज़रूरत पड़ने पे ही खर्चा करता है। और कंजूस माने ये होता है कि जो ज़रूरत पड़ने पे भी ना खर्चा करे, उसे स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। माइजर, स्टिंगी, कंजूस। एक और इसका होता है, एक और लिख लेना, पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस भी यानी भी कंजूस होता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते। बहुत बढ़िया इडियम है, बहुत बढ़िया। टॉकिंग 19 टू डोजन। देखो डोजन माने होता है 12 और ये 19 माने होता है 19। ठीक है, आपको 12 की जगह पे 19
बातें करी जानी। फॉर एग्जांपल इंसेसेंटली यानी सॉरी आपको 12 बात की जगह 19 बात करी जा रही तो आप इंसेसेंटली मैंने होता है लगातार बोलते हैं ना, लगातार बोलते हैं ना। अब जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो तुमसे लगातार बोलती रहेगी, तुम्हारी सुनेगी ही नहीं। ये झगड़ा हो जाए फिर देखो कैसे बोलती रहेगी, परमानेंट कटर पटर पचर 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 पचर। तो ये इंसेसेंटली मैंने ये होता है लगातार होता है, ठीक। 12 की जगह 19 बातें बोलना। अब बोर्ड मैंने होता है ऑनेस्ट होना। अब मैंने बोर्ड है, इस बोर्ड के आप सबसे ऊपर हो गए तो यानी कि आप ऑनेस्टी तो हो गए। समझाते हैं आपको हम। ये होता है, ये फर्स्ट प्राइज़ वाला होता है, ये सेकंड प्राइज़ वाला होता है, थर्ड प्राइज़ वाला होता है, ठीक है। और ये पूरा बोर्ड रखा होता है। इस बोर्ड के जो ऊपर होता है सब ऑनेस्टी तो होते हैं, जो बंदे मेहनत करके गए होते हैं। तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ अब बोर्ड मैंने क्या होता है ऑनेस्ट होना, ठीक है। एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आपके पैर हैं और ये आपके हाथ हैं, ठीक है। एट एन आर्म है, ये आर्म है आपकी भुजा और इसकी लेंथ पे, यानी कि आप बुरे लोगों से दूरी बना के रखिएगा, एक हाथ की दूरी। कहानी है तब यह बुरे लोगों से दूर रहो, तो बुरे लोगों से एक हाथ की दूरी बना के रखिए। एट अ सेफ डिस्टेंस, आप बुरे लोगों से दूरी बना के रखिए अपनी सेफ डिस्टेंस में। अब हर फील्ड में आपको बुरे लोग मिल ही जाएंगे, तो आप ऐसे उनसे दूरी बना के रखिए। आप सेम डिस्टेंस में रहें। आपको बात करनी है, आपको अपना उनसे काम भी निकालना है, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस में रहिए, ठीक है भैया। पे चलते हैं 9वें इडियम पे, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। कुछ बात लिखी है आपको, आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजा, ठीक है। आप शब्द पढ़ो, शब्द की जगह आपको भावना पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है? भावना पढ़नी होती है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंड द मेन सेंस, मतलब बंदा कहना क्या चाह रहा है, बंदा या बंदी, तो आपको वो समझना होता है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस माने ये होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत याद रखना, ये लाइफ में हमेशा मैटर करती है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाला। बाई फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस चैनल पे इरेगुलरली रहते हो ना, कभी आओगे वीडियो देखने, कभी वीडियो नहीं देखने आओगे, ठीक है। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट माने क्या होता है? इरेगुलरली, प्रॉपर आपको नहीं रहते हो, इरेगुलरली होता है बाई फिट्स एंड। टाल्किंग थारो हिज हेड, THROUGH होगा, ये टी नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस, टी नहीं होगा ये। टाल्किंग थारो हिज हेड, टाल्किंग नॉनसेंस, आपके ऊपर से टाल्किंग थारो हिज, यानी आपके सर के ऊपर से ये आप और ये आदमी कोई बोल रहा है, ठीक है। आपके सर के ऊपर से आप बातें निकल गई, ठीक है। टाल्किंग थारो हिज हेड, यानी कि आपको ऐसी बातें बोली गई जो समझ में ही नहीं आई। क्या ऐसी बातें आपको बोली गई जो समझ में ही नहीं आई? टाल्किंग थारो हिज हेड माने होता है कि ऐसा कुछ लैंग्वेज ऐसी टाइप की है तो जो समझ में ही नहीं आती, तो ये उस टाइप की लैंग्वेज में आती है। टाल्किंग थारो हिज नेट माने समझ में ही ना आना। चलिए आज के हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आपका जो होमवर्क है, आपको इस वर्ड का सिनोनियम पता करना है। क्या पता करना है? इस वर्ड का एक होमवर्क है, इस वर्ड का सिनोनियम पता करना। इक्लेक्टिक माने क्या होता है, आपको इस वर्ड का सिनोनियम पता करना। और ठीक है, जैसे आपको मिलता है इसको तुरंत मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड